हेलो एवरीवन। आज के इस एनालिसिस में हम प्राचीन साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आप इस एनालिसिस के अंत तक बने रहेंगे तो इसके थ्रू आउट आपको क्या क्या सीखने को मिल सकता है। इसके थ्रू आउट आप एनसीईआरटी की बुक के पढ़ने के तरीके को सीख सकते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का जो अप्रोच होता है, जो एंगल होता है, आप वो सीख पाएंगे। एनसीईआरटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, किस एरिया पे आपको ज्यादा फोकस होना है, किस एरिया पे आपको कम फोकस होना है, यानी आप अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, वो एंगल भी आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने टाइम को स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करना आना चाहिए। स्मार्ट तरीके से यूटिलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि आप जो अपना टाइम, पूरे दिन का टाइम जो अपना इन्वेस्ट करें, जो आप लगा रहे हैं, वो बहुत ही कीमती होता है। तो उस टाइम को इस ऐसे एरियाज पे आप इन्वेस्ट करें जहां से आपको जो आउटपुट ज्यादा प्राप्त हो। कभी कभी क्या होता है कि आप मल्टीपल सोर्सेस, ऐसे फैक्ट, अनर्गल फैक्ट जो किसी काम के नहीं होते, ऐसे फैक्ट को पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट कर देते हो, जिससे आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी नहीं कर पाते हो और आप मेहनत भी ज्यादा कर रहे हो बट रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं रहता। तो जो फैक्ट में जो फैक्ट, किस तरीके के कॉन्सेप्ट, किस तरीके के फैक्ट पे हम ज्यादा फोकस करें, वो एनसीईआरटी की जो एनसीईआर सॉरी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, जो यूपीएससी और मल्टीपल स्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, उसको सॉल्व करने से वो एंगल, वो अप्रोच आपको सीखने को मिल जाता है कि किस टाइप के फैक्ट पे आपको ज्यादा फोकस होना है। तो जो 30 वर्षों का एनालिसिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसके बेसिस में पे मैं आपको कह रहा हूं कि जो फोकस पॉइंट होता है कॉन्सेप्ट और फैक्ट के लिए, वो एक एनसीईआरटी का सोर्स होता है और एक एनसीईआरटी का सोर्स हो गया। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीएससी का और मल्टीपल जो स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन पेपर होते हैं। क्योंकि यूपीएससी एग्जाम के अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे स्टेट पीसीएस के ऐसे क्वेश्चंस जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को यूपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है। आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। चाहे आप 2018 का पेपर देखें, चाहे 2019 का, चाहे 2020 का, 2021, 22, 23, 24 का, अगर यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर आप देखें तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस हैं जो स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सीधे क्वेश्चंस यूपीएससी एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस एक साथ में कर रहा हूँ, ताकि आपकी जो फैक्ट पे एक बेहतर पकड़ हो जाए, आपकी एक फैक्ट पे जो प्रीलिम्स फैक्ट है और जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपकी एक अच्छी पकड़ हो जाए। तो किस टाइप के कॉन्सेप्ट और फैक्ट पे आपको ज्यादा फोकस होना है, एनसीईआरटी लेवल का जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट है, जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी का है। साथ ही साथ आप टेस्ट सीरीज पे भी आप फोकस हो सकते हैं। टेस्ट सीरीज, ये 3 सोर्सेज जो है यूपीएससी एग्जाम के लिए और स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और इन सोर्स पे अगर अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये आपका टाइम जो है सही दिशा में लगेगा, सही डायरेक्शन में लगेगा, यानी आप कम इनपुट देकर के मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। इसके थोड़ा आप सही दिशा में रह करके तैयारी कर पाएंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं। प्राचीन साहित्य की बात करें तो प्राचीन साहित्य जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में, प्राचीन साहित्य यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछने का एक महत्वपूर्ण एंगल होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है। एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष साहित्य से एक न एक दो क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और पीसीएस एग्जाम में तो 5 to 6, 7, 8 क्वेश्चंस होते हैं साहित्य से, और यूपीएससी एग्जाम में एटलीस्ट 1 to 3 क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज रहती है। तो एक इंपॉर्टेंट एंगल है प्राचीन साहित्य क्वेश्चंस बनने का। तो प्राचीन साहित्य की बात करें तो कालिदास कालिदास पॉइंट पे स्टेट पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक इंपॉर्टेंट एंगल है। यदि कालिदास की बात करें तो कालिदास जो है ये गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं। कालिदास गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। इस पॉइंट पे आईएएस एग्जाम 2020 में क्वेश्चन इस पॉइंट पे पूछा गया था कालिदास का। ये क्वेश्चंस जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स एग्जाम में, उस पॉइंट में इस क्वेश्चन को, इस पॉइंट को रखा गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है। कालिदास गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं। कालिदास
गुप्त साम्राज्य के जो एक महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, कालिदास गुप्त साम्राज्य के जो एक महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त द्वितीय थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। अब कालिदास की महत्वपूर्ण रचना की बात करें तो कालिदास की रचना की बात करें तो कालिदास की जो रचना है उसमें एक अभिज्ञान शाकुंतलम आता है। कालिदास की रचना में अभिज्ञान शाकुंतलम आता है। इसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। कालिदास की महत्वपूर्ण रचनाओं में एक आता है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभिज्ञान शाकुंतलम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसे ओल्ड एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी रामशरण शर्मा की बुक में ये पॉइंट दिया गया है। आप जब गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे ओल्ड एनसीईआरटी की बुक से, जब आप गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे तो वहां पे आपको अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कालिदास की रचना में जो अभिज्ञान शाकुंतलम है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल क्वेश्चन बनेगा। कालिदास की जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना है, कालिदास की जो दूसरी महत्वपूर्ण रचना है उसमें आता है मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम, ये कीवर्ड थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में, बट आईएएस एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन में ये था कि क्वेश्चन में ये डाला गया था कि मालविकाग्निमित्रम किससे संबंधित है। तो ये मालविका और अग्निमित्र की प्रेम गाथा से संबंधित है। मालविकाग्निमित्रम किससे संबंधित है? ये मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी पर आधारित है। मालविकाग्निमित्रम किससे संबंधित है? ये मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी यानी लव स्टोरी पर आधारित है। इस पॉइंट पे क्वेश्चन यूपीएससी एग्जाम पे इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब देख रहे हैं कि कालिदास की जो रचनाएं हैं वो एक इंपॉर्टेंट एंगल लगता है क्वेश्चन बनने का। विक्रमोर्वशीय कालिदास की महत्वपूर्ण रचना है। विक्रमोर्वशीय, इसमें विक्रम और उर्वशी की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है, प्रेम कहानी का वर्णन है। इसमें विक्रमोर्वशीय में विक्रम और उर्वशी की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है। तो ये तीन रचनाएं, ऊपर की जो तीन रचनाएं हैं ये कालिदास की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम के अप्रोच से। और भी जो इनकी रचनाएं हैं उसमें एक मेघदूत आता है। मेघदूत पे, इस पे पीसीएस एग्जाम पे, इस पे भी पीसीएस एग्जाम में, इस पॉइंट दोनों पे पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मेघदूत आता है कालिदास की महत्वपूर्ण रचना में। मेघदूत आता है जिसको हम बादल दूत भी कहते हैं, और एक ऋतुसंहार आता है जिसको ऋतुओं का मॉडल कहा जाता है, और एक कुमार संभव आता है जिसे कुमार का जन्म भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। इनमें से ऊपर की जो तीन रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से ऊपर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड संस्कृत नाटक है, और 4, 5, 6 जो लास्ट का है वो संस्कृत काव्य है। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ये संस्कृत नाटक है, और 4th, 5th और जो 6 है ये क्या है? संस्कृत काव्य है। अब एक एंगल जो क्वेश्चंस बनने का है और इस पे क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में भी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में, एंगल क्या है कि गुप्त काल में लिखी गई पुस्तक कौन कौन से। तो अभी आप देख रहे हैं ये जो रचनाएं हैं ये गुप्त काल में लिखी गई है। इन पुस्तकों की रचना किस काल में की गई है? गुप्त काल में की गई है। और यहाँ पे एक एंगल आपको ये भी देखने को मिलेगा कि इस एंगल पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन बनेगा एक इंपॉर्टेंट एंगल है, गुप्त काल में लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो गुप्त काल में लिखी गई पुस्तकों में आपने देखा ये जो पुस्तकें हैं, ये जो रचनाएं हैं किस काल में लिखी गई हैं? गुप्त काल में लिखी गई हैं, गुप्त साम्राज्य में लिखी गई हैं। किसके द्वारा लिखी गई है सभी रचनाएं? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। कालिदास कौन थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। गुप्त काल में जो लिखी गई पुस्तक है उसमें एक है मुद्रा राक्षस। इसकी रचना किसने किया था? इसकी रचना किया था विशाख दत्त ने। मुद्रा राक्षस किसके बारे में जानकारी देता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुख्यतः किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मुद्रा राक्षस एक नाटक है। आईएएस एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मुद्रा राक्षस क्या है?
मुद्रा राक्षस की रचना किसने की है? विशाखदत्त ने की है। किसके बारे में जानकारी देता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देता है। मुख्यता किसके बारे मुख्यता किसके बारे में मुख्यता किसके बारे में जानकारी देता है? ये मुख्यता चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। मुद्रा राक्षस का एक नाटक है और इसकी रचना कब की गई थी? इस पुस्तक को कब लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया था। इस पुस्तक को कब लिखा गया था? गुप्त काल में लिखा गया था। अमरकोश पुस्तक भी गुप्त काल में लिखा गया। अमरकोश पुस्तक भी गुप्त काल में लिखा गया और इसके रचनाकार कौन है? अमर सिंह है। आईएएस एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। इस पॉइंट को भी यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमरकोश के रचनाकार कौन है? अमर सिंह है। कामसूत्र पुस्तक भी गुप्त काल में लिखी गई। कामसूत्र पुस्तक भी गुप्त काल में लिखी गई और इसके रचनाकार कौन है? वात्स्यायन। कौन है? वात्स्यायन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल है चरक संहिता। चरक संहिता पे आईएएस एग्जाम और पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चरक संहिता की बात करें तो चरक संहिता चिकित्सा पर पुस्तक है। चरक संहिता से किसके बारे में जानकारी मिलती है? चिकित्सा के बारे में जानकारी मिलती है। चरक संहिता किस पर लिखी गई पुस्तक है? चरक संहिता चिकित्सा पर लिखी गई पुस्तक है। इसकी रचना किसने की है? चरक ने की है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? चरक के द्वारा की गई। चरक कौन थे? चरक कनिष्क के दरबार में से एक थे। चरक जो है कनिष्क के दरबार से संबंध रखते थे। कनिष्क किससे संबंध रखते थे? चरक कनिष्क के दरबार से संबंध रखते थे। कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। कनिष्क जो है कुषाण वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था जो किससे संबंध रखता है? मौर्योत्तर काल। कुषाण वंश किस काल का है? मौर्योत्तर काल का। कुषाण वंश किस काल का है? मौर्योत्तर काल का। कुषाण वंश किस काल का? मौर्योत्तर काल का। और इस कुषाण वंश के महत्वपूर्ण शासक कौन था? कनिष्क। यानी कनिष्क किस काल से संबंध रखते हैं? मौर्योत्तर काल से संबंध रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट एंगल है चरक संहिता। स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। वाराह मिहिर आईएएस एग्जाम और स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन पढ़ने का। अगर हम वाराह मिहिर की बात करें तो ये गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं। वाराह मिहिर ये गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। वाराह मिहिर ये गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। वाराह मिहिर ये गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं और ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त साम्राज्य के एक महत्वपूर्ण शासक थे और जो वाराह मिहिर है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक थे। वाराह मिहिर क्या थे? ये खगोल विज्ञानी थे। वाराह मिहिर क्या थे? ये खगोल विज्ञानी थे। यानी ये किसके बारे में ये जानकारी दे रहे? इन्होंने किसके बारे में जानकारी दी? खगोल विज्ञान के बारे में। तो वाराह मिहिर थे ये क्या थे? खगोल विज्ञानी थे। वाराह मिहिर के प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो इनके जो प्रमुख ग्रंथ है इसमें एक आता पंच सिद्धांतिका। वाराह मिहिर के प्रमुख ग्रंथ में एक आता पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका किस पर पुस्तक है? ज्योतिष पर पुस्तक है। वाराह मिहिर के प्रमुख ग्रंथ में एक आता पंच सिद्धांतिका। पंच सिद्धांतिका ज्योतिष पर पुस्तक है। इस ग्रंथ पे पीसीएस एग्जाम में स्टेट पीसीएस एग्जाम में इस ग्रंथ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लेकिन जितने भी एंगल में रख रहा हूं वो सभी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के एंगल है। यही एंगल है पूछने का। जैसे वाराह मिहिर के बारे में पूछेगा कि वाराह मिहिर किससे संबंध रखते हैं? खगोल विज्ञान से संबंध रखते हैं। वाराह मिहिर किससे संबंध रखते हैं? खगोल विज्ञान से संबंध रखते हैं। वाराह मिहिर किस साम्राज्य से संबंध रखते हैं? गुप्त साम्राज्य से रखते हैं। किससे रखते हैं? गुप्त साम्राज्य से संबंध रखते हैं। वाराह मिहिर किसके दरबार से संबंध रखते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंध रखते हैं। तो ये सभी एंगल है जो यहाँ पे पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये सभी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के एंगल है। प्रमुख ग्रंथ भी यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के इंपॉर्टेंट एंगल है। इस प्रमुख ग्रंथ पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पंच सिद्धांतिका किस पर आधारित पुस्तक है? ज्योतिष पर आधारित पुस्तक है। इसके साथ साथ बृहद संहिता प्रमुख ग्रंथ में, वाराह मिहिर के प्रमुख ग्रंथ में एक आता है बृहद संहिता जो
ग्रही चाल भूविज्ञान पर पुस्तक है। बृहद संहिता किस पर पुस्तक है? ग्रही चाल और भूविज्ञान पर पुस्तक है। और ये क्या आता है इसमें? बृहद जातक आता है। तो वराहमिहिर की ये प्रमुख ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, स्टेट पीसेस और यूपीएससी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अब बात करेंगे किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम किरातार्जुनियम स्टेट पीसेस एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है। किरातार्जुनियम की बात करें तो ये अर्जुन तथा किरात के बीच युद्ध का वर्णन, इसमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? इसमें अर्जुन तथा किरात के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें अर्जुन तथा किरात के बीच युद्ध का वर्णन किया गया है। एक महाकाव्य है। किरातार्जुनियम क्या है? महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य है, जिसकी कथा वस्तु कहां से ली गई है? महाभारत से ली गई है। जो ये किरातार्जुनियम है, यूपीएससी और स्टेट पीसी एग्जाम में इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्या है? एक महाकाव्य है और इसकी कथा वस्तु कहां से ली गई है? महाभारत से ली गई है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? भारवी के द्वारा की गई है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई? भारवी के द्वारा किया गया है। अब जैसे यहाँ पे जो पॉइंट इनके बारे में आपने इंपॉर्टेंट एंगल देखा। अब आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या स्टैंडर्ड बुक जो एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं या टेस्ट सीरीज आप सॉल्व कर रहे हैं या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर रहे हैं, अगर इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये इस पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो क्वेश्चन बनेगा एक इंपॉर्टेंट एंगल। वैसे सभी जो एंगल है, जितने क्वेश्चन बने के एंगल है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिए, ये सफिशिएंट है। बट अगर आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाता है तो आप ऐड कर सकते हैं। यही पढ़ने का अप्रोच होता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको ये पॉइंट देता है कि देखिए ये पॉइंट्स हैं जो क्वेश्चन बनने के इंपॉर्टेंट एंगल है। अब उस एंगल में आप कुछ ऐड करना चाह रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो, आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके एक नया पॉइंट आपको सीखने को मिल रहा है तो आप उससे रिलेटेड पॉइंट ऐड कर सकते हो। ये तो आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हो जाती है। लेकिन एक पॉइंट ये ध्यान रखना, ये कि नहीं कि अगर आपको जो इंफॉर्मेशन है इसमें कुछ ऐड करना है तो या तो एनसीईआरटी का हो, या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करते समय मिल रहा हो, या तो जो टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करो उसका हो। ये नहीं कि आप किसी मोटी बड़ी पुस्तकें पढ़ करके उसमें से बहुत सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके यहाँ पे आप लिख रहे हो, ऐसा नहीं करना है। किरातार्जुनियम के बारे में जो मैं आपको बता रहा हूं, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट अगर आपको एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में मिल जाता है, या टेस्ट सीरीज सॉल्व करते मिल जाता है, तभी आप उसमें ऐड करना है। ये नहीं कि आप किसी स्टैंडर्ड बुक को ला करके उसमें से बहुत सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ऐड कर लो, ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है ये इतना सफिशिएंट अपने आप में। तो अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है तो कहाँ का? एनसीईआरटी का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का और टेस्ट सीरीज का। इससे बाहर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका सोर्स भी उतना होना चाहिए जिसका आपका फोकस हो पाए और फैक्ट कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छी तरीके से बैठ जाए। एक स्मार्ट अप्रोच मैं आपको पढ़ने का बता रहा हूं। अब हम बात करेंगे राज तरंगड़ी। ये जम्मू और कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी देता है। राज तरंगड़ी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? जम्मू और कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि राज तरंगड़ी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है, तो जम्मू और कश्मीर के इतिहास के बारे में पता चलता है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? कल्हड़ के द्वारा की गई। इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? कल्हड़ के द्वारा की गई है। जो कल्हड़ किससे संबंध रखते हैं? राजा जयसिंह से संबंध रखते हैं। उस समय जिस समय कल्हड़ ने इस राज तरंगड़ी पुस्तक की रचना की थी, जिस समय कल्हड़ ने इस राज तरंगड़ी पुस्तक की रचना की थी, उस समय जम्मू और कश्मीर का शासक कौन था? जयसिंह था। यानी कल्हड़ किसके समकालीन है? किसके समय के हैं? जयसिंह के। तो ये भी एक एंगल होता है, समकालीन भी एक इंपॉर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनेगा। प्रत्येक वर्ष आपको ऐसे क्वेश्चन स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे कि कौन किसके समकालीन है। तो आप देख रहे हैं कि जो जयसिंह है, वो जो कल्हड़ है वो जयसिंह के समकालीन है। जयसिंह जम्मू और कश्मीर के क्या थे? जयसिंह जब जम्मू और कश्मीर के शासक थे तो उस समय कल्हड़ ने राज तरंगड़ी पुस्तक की रचना की थी, जो हमें जम्मू और कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। तो एक एंगल ये हो गया कि एक एंगल हर वर्ष आपको ये एंगल देखने को मिलता है कि कौन किसके समकालीन है।
तो कर्ण किसके समकालीन है? जयसिंह के समकालीन थे। कर्ण किसके समकालीन थे? जयसिंह के। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र इस पॉइंट, इस देखिए इस पे भी क्वेश्चन, ये जो पॉइंट है इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस एग्जाम में। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र से हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य साम्राज्य के आर्थिक, सामाजिक, सैन्य रणनीति और राजनीति। अर्थशास्त्र से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, इसके आर्थिक, सामाजिक, सैन्य रणनीति और राजनीति के बारे में। अर्थशास्त्र की पुस्तक, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य किसके दरबार से संबंध रखते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंध रखते हैं। इस अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने की थी? चाणक्य ने की थी। चाणक्य किसके दरबार से संबंध रखते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पे भी स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अष्टाध्यायी, इसकी रचना किसने की? पाणिनि ने की है। पाणिनि ने की है। ये क्या है? संस्कृत साहित्य है। इसकी रचना किसने की है? पाणिनि ने की। ये क्या है? संस्कृत साहित्य है। ब्रह्मगुप्त आईएएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ब्रह्मगुप्त क्या है? गणितज्ञ थे। ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ। ये पॉइंट था, जैसे मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आते हैं कि ब्रह्मगुप्त किससे रिलेटेड है? गणितज्ञ से। ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ थे। तो एक एंगल होता है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो कि कौन क्या है, कौन किससे रिलेटेड है, किस एक्टिविटी से रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ब्रह्मगुप्त और अष्टाध्यायी के बारे में आपको बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो अगर आप इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहते हो तो कहां से ऐड करोगे? प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय आपको कुछ एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय अगर आपको एक्स्ट्रा मिल जा रहा है, और अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तभी इसमें ऐड करना है। केवल 3 सोर्स है यहाँ पे, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, बट जितना है वो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा जरूरत नहीं। बट अगर आप इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, कहाँ पे? अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय मिल रही है, अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय मिल रही है, अगर आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करते समय मिल रही है, तभी आपको उसमें ऐड करना है। अदरवाइज एक नहीं कि आप किसी मोटी बुक से इसके बारे में बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप गैदर करके यहाँ पे लिख रहे हो, ऐसी गलती नहीं करना है, ठीक है। ब्रह्मगुप्त क्या थे? गणितज्ञ थे। उत्तर रामचरितम की रचना किसने की? भवभूत। उत्तर रामचरितम जो राम के जीवन की कथा है। उत्तर रामचरितम क्या है? राम के जीवन की कथा है। उत्तर रामचरितम क्या है? राम के जीवन की कथा है। इसकी रचना किसके द्वारा की गई? भवभूत के द्वारा। इसकी रचना किसके द्वारा की? भवभूत के द्वारा। तो यहाँ पे भी मैं उत्तर रामचरितम के बारे में जो इतना इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं, बट जो है, क्योंकि इस पॉइंट में क्वेश्चन स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये इतना सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करोगे तो कहां से ऐड करोगे? ओनली कहां से? 3 सोर्स है। एनसीईआरटी का सोर्स होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, और क्या होगा? टेस्ट सीरीज होगा। आल्सो कहीं से आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, जो इतना है वो अपने आप में सफिशिएंट है। केवल ये ध्यान देना कि सभी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ पे, कॉन्सेप्ट या फैक्ट्स आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहे हैं, इन सभी को आपको अपने दिमाग में आपको क्या करना है? बैठाना है। जैसे ये जो आप देखें, जैसे अमर बोस, जो अमर सिंह है, जो यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ये एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी राम शरद शर्मा की बुक में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो मुद्र राक्षस, ये भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी राम शरद शर्मा की बुक में देखने को मिल जाएगा। कालिदास, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी राम शरद शर्मा की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक चीज पॉइंट भी देखने को मिल रहा है कि बहुत से ऐसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन है। चरक संहिता, ये भी आपको ओल्ड एनसीईआरटी राम शरद शर्मा की बुक में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप मल्टीपल क्वेश्चन जो आईएएस एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम या स्टेट पीसीएस एग्जाम में पूछे गए, वो सीधे सीधे ओल्ड एनसीईआरटी से पूछे गए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस क्लास को देखने के बाद अगर आप इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहते हो, तो कहाँ का होना चाहिए? एनसीईआरटी का होना चाहिए। जो आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो वहां का होना चाहिए, जो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करो वहां का। इससे आल्सो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। आई होप दैट एनालिसिस आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। ओके, बाय।